नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। बहुत बढ़िया सा एम्पलीफायर आपके सामने लेके आए हैं। बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर है। मतलब कि एक स्पेशल एडिशन जो होता है एम्पलीफायर का, वो ये एम्पलीफायर है। ठीक है, तो फ्रंट में आप जो देख रहे हैं भाई, सिर्फ आपको वॉल्यूम नॉब्स ही दिख रहे हैं और तो कुछ है नहीं। सामने आपका ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो का जो क्या कहते हैं पैनल है, हालांकि ये कंप्लीट उन्हीं की तरफ से नहीं आता एम्पलीफायर। हाँ, बहुत आइटम जो था हमने उनसे परचेज़ करा था, तब इसको असेंबल करा है। तो उनका भी स्पेशल थैंक्स है इस वीडियो के में, क्योंकि उनकी तरफ से हमें प्रोडक्ट ये मिला था, तब हमने जाके इस एम्पलीफायर को हमने रेडी करा है। तो ये जो वॉल्यूम नॉब से हमारे जो आपको बताया ऐसे ऐसे स्टील्स के हो जाते हैं। ठीक है, पैनल है भाई। हाँ, सबसे बड़ी बात करता हूँ पैनल की। जितने की ये कैबिनेट नहीं है भाई कंप्लीट, उतने का ये पैनल है। बहुत महंगा पैनल है भाई, बहुत कॉस्टली पैनल है। ठीक है, तो कोई भी भाई इस पैनल को कंपेयर ना करे, ठीक है, नॉर्मल पैनल से। तो आप इसका गेज देख सकते हो साइड से पैनल का कितना है। ठीक है, आप इसको हाथ से बेंड नहीं कर सकते, इतना हैवी पैनल ये लगा हुआ है। और ये प्रॉपर एसएस का स्टील का पैनल है। ठीक है, सामने इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या कुछ ऐसा एम्पलीफायर के अंदर होने वाला है। पीछे से बात कर लेते हैं एम्पलीफायर में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। दो फ्यूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पीकर सॉकेट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेपरेट होता है, ये ऑन ऑफ वर्किंग में होता है। एक इनका फ़ैन, एक आउट का फ़ैन, और एक हमारा क्या कहते हैं आरसी सॉकेट वाला जो यहाँ पे हो जाता है, इनके लिए वो मिल जाता है। अब भाई इसमें जो हमने डाला हुआ है, फाल्कॉन की वायर डाली हुई है, जो कि मेन लीड जो हमारी होती है वो फाल्कॉन कंपनी की ये आती है। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये फाल्कॉन कंपनी की तरफ से हमें मिलती है, ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, ये आप दिख रहा होगा फाल्कॉन की। ठीक है, और इस पर आप नॉर्मल 200-250 वोल्ट तक का करंट नॉर्मल आप केबल पे दे सकते हैं। इस पर आप 1100 वोल्ट तक का करंट दे सकते हो। ठीक है भाई, ये जो कंपनी है फाल्कन, मैं आपको बता देता हूँ, इस कंपनी की वायर अगर आप अपने एम्पलीफायर में लगाते हो तो एम्पलीफायर की लाइफ डबल हो जाती है, क्योंकि इसकी वायर बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सील्ड वायर, रिबन वायर और आपकी वायरिंग्स जितनी भी आप कुछ भी लोगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की आती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा महंगा आइटम मिलता है इसका। तो ठीक है, ये हमने इसमें लगा रखी है। अब दिखाते हैं इसका अंदर का लुक। तो वीडियो को भाई अंदर खोलने से पहले एम्पलीफायर को, चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जिस भी भाई को इसकी साउंड टेस्टिंग सुननी है ना, कि इसकी साउंड टेस्टिंग कैसी है, तो ओपन में मैं आपको यहाँ सुनाऊंगा, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताए इसकी साउंड टेस्टिंग के बारे में, कि इसकी साउंड टेस्टिंग आप ज़रूर करो। तो साउंड टेस्टिंग वो आप लिख दोगे, मैं इसकी साउंड टेस्टिंग डाल दूंगा। जिस भी भाई को इस एम्पलीफायर को बुक करना है, वो भाई एम्पलीफायर को जल्दी से जल्दी बुक कर सकता है। ये एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। तो भाई ये रहा एम्पलीफायर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर कुछ इस तरीके से है, आपको दिख भी रहा होगा। ये हमारा हो जाता है भाई टर्डल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर की भी खासियत मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है। एक आता है एल्युमिनियम, एक आता है कॉपर, और एक कॉपर के बाद आता है आर्मेचर। ठीक है भाई, जो आर्मेचर होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम से डबल कॉस्टली होता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा पावर पे चलने के लिए, ज़्यादा हीट कंज्यूम करने के लिए। अगर उस पर आप लोड ज़्यादा डालते हो तो ट्रांसफार्मर पे कुछ भी असर नहीं होता है। इसकी रनिंग पावर, अगर आप इस एम्पलीफायर को कंटिन्यू रनिंग में रखते हो, मतलब कि 12 आवर्स या फिर 10 आवर्स कंटिन्यू रनिंग में रखते हो, तब भी ये एम्पलीफायर हीट नहीं होगा या इसका ट्रांसफार्मर हीट नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये आर्मेचर के अंदर बना हुआ है, तो इसको एल्युमिनियम में ना समझें, ये आर्मेचर के अंदर है। तो इसकी ट्रांसफार्मर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी लाइफ इसकी ट्रांसफार्मर की होने वाली है। वहीं ये जो ट्रांसफार्मर है 20-0-20 में हमारा ट्रांसफार्मर होने वाला है, प्लस में 0-12 और 0-12 की हमने इसमें अलग से टेपिंग निकलवाई है। ठीक है, 20-0-20 इसकी 10 एम्पियर हो जाती है, और 0-12 2 एम्पियर और 0-12 1.5 एम्पियर हमने इसके अंदर निकलवाया हुआ है। अब वहीं बात करते हैं इस ऑडियो बोर्ड की। ठीक है, ये जो ऑडियो बोर्ड है ये हमारा इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की तरफ से आता है भाई, जो कि राहुल शर्मा, जिनका अपना खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है, और वही इस एम्पलीफायर बोर्ड को सेल करते हैं मार्केट में। ठीक है,
तो जो भी भाई अगर खुद से चाहता है कि भाई मुझे खुद ये एम्पलीफायर बनाना, तो वहाँ जाकर आप उनसे ये बोर्ड परचेज कर सकते हो और तब आप इस एम्पलीफायर को बना सकते हो, या फिर हमारे पास इसका डायरेक्ट आप ऑर्डर देके इस एम्पलीफायर को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर स्टीरियो वर्जन में है। ठीक है, एक तरफ लेफ्ट चैनल, एक तरफ राइट चैनल, प्लस स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ड है ड्यूअल चैनल की इनमें, जिसमें आई स्पीकर प्रोटेक्शन हमारी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ हमारे मेन जो हमारी एसी लाइन है जो कि 20 और रेड वाली 0 और ये हमारी 20 इनपुट हो जाती है। ठीक है, जो कि एसी वाली वायर है। यहाँ पे विद हमारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, 3510 का ब्रिज रेक्टिफायर है, 2510 का सॉरी, और यहाँ पे 4700 UF 50 वोल्ट के हमारे सैमवा के ओरिजिनल 4 फिल्टर्स लगे हुए हैं, 4 फिल्टर, जो कि हमारे बोर्ड को रेक्टिफाई करके सप्लाई आगे हमारे बोर्ड में पहुँचा रहे हैं। हीट सिंक का गेज आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी हीट सिंक इन्होंने यूज़ करी है इस बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो वहीं हीट सिंक के साथ साथ हमने भी इसमें एक इन के लिए फ़ैन और एक आउट के लिए फ़ैन दिया हुआ है। मतलब कि अगर बाय द वे इसमें ज़्यादा हीटिंग का भी कोई इशू होता है तो एक तरफ से आपकी जो हमारी कूलिंग है अंदर आएगी और दूसरी तरफ से इस बोर्ड की जो भी हीटिंग है वो आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ भाई इस बोर्ड के साथ हमें बड़ी एक दिक्कत ये महसूस हुई थी कि इसके साथ हमें ज़्यादातर कोई भी प्रीएम्प जल्दी मैच खाने वाला नहीं मिला। मतलब कि अगर आप इसमें कोई भी, लोगों के अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है कि भाई आप लगा लो क्या कहते हैं, ड्यूअल सप्लाई का प्री एम्पलीफायर लगा लो, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट वो क्वालिटी आपको 10% वॉल्यूम, 20, 30, 40% वॉल्यूम तक आपको अच्छी मिलती रहेगी। उसके बाद जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे 50%, 50%, 60%, 70%, उसमें डिस्टॉर्शन, आवाज़ फटना स्टार्ट हो जाएगी, बेस खराब हो जाएगा, तो वहाँ तक लोग सुनते ही नहीं है इस एम्पलीफायर बोर्ड को। ठीक है, इसकी आवाज़ वहाँ तक लोग सुनते ही नहीं है। इसकी क्या, किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड की आप आवाज़ को 30, 40, 50, 60 से ऊपर, 50 तक नॉर्मली सुनता है, उससे ऊपर नहीं सुनता कोई। बट इस एम्पलीफायर बोर्ड को हमने ड्यूअल सप्लाई पे चलाया तो इसका जो हमारा जो, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसका स्पेशल मकसद ही है कि आपको नीट एंड क्लीन साउंड दे, और नीट एंड क्लीन साउंड के लिए आपको इसके साथ जो प्री एम्पलीफायर लगाना होगा वो भी ऐसा लगाना होगा जिसके अंदर डिस्टॉर्शन कम लेवल का हो, क्वालिटी अच्छी हो और आपका जो साउंड है वो बिल्कुल भी ना फटे। ठीक है, इसी वजह से हमने इसमें फ़ैन की जो सेगमेंट है वो अलग दिया है और बास ट्रैवल का सेगमेंट की सप्लाई अलग दी है, जिससे बिल्कुल भी इसमें हमिंग का कोई इशू ना रहे किसी भी तरीके का। तो ड्यूअल सप्लाई को हमने इसी वजह से चूज़ नहीं करा क्योंकि लोग उसको थोड़ी बहुत देर सुन पाते हैं, उसके बाद वो जो आवाज़ है, उसकी जो बेस है, उसका जो ट्रेबल है, उसका जो मिड है, वो सिर में लगना स्टार्ट हो जाता है। बट वहीं जो डेक्सा की ये जो बास ट्रैवल आप 4 ट्रांजिस्टर में जो देख रहे हो, हालांकि लगाने के लिए भाई अगर हम 4000 5000 रुपये का ये बोर्ड लगा रहे हैं तो हम 200 400 500 रुपये में प्री एम्पलीफायर भी बड़ा लगा सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट हमने इस प्री एम्पलीफायर को इस वजह से चुना है क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन निकल के आई है। अगर आप इसको 100% वॉल्यूम कर लेते हो, फुल बेस कर लेते हो, फुल ट्रैवल कर लेते हो, आपको कोई डिस्टॉर्शन नहीं सुनाई देगा, कोई आपको आवाज़ नहीं फटेगी। ठीक है, आप अगर 8 इंची के आपके पास कोई एक्सल स्पीकर है या फिर आपके पास 3 वे स्पीकर, आप उनमें अगर लगा के इस एम्पलीफायर को सुनते हो 10 इंची में, तो आपको ऐसा लगेगा कि रियल में ही कोई आदमी बैठ के साउंड आगे से बोल रहा है या गा रहा है। इतनी बेहतरीन आउटपुट इसमें से निकल के आती है। ठीक है, इस प्री एम्प का यही स्पेशल एक खास बात है। ठीक है, वहीं हमारा यहाँ पे एलकॉन का वॉल्यूम टोन आपको मिलेगा 10K का, बेस पे आपको 100K का वॉल्यूम टोन मिलेगा, ट्रेबल पे आपको 47K मिलेगा और बैलेंस पे आपको 100K का मिलेगा, जिसमें से सारी वायर्स हमने एक अच्छी तरीके से सेट करके लगाई हुई हैं। अब वहीं पे आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये स्पेशल सेक्शन हमने जो क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं हमारी जो 7812 के साथ में हमारा एक रेक्टिफायर बना के पावर सप्लाई, ठीक है, इस बास ट्रैवल को दिया है 12 वोल्ट प्रॉपर प्योर फिल्टर करके, इसको बास ट्रैवल का सेक्शन को हमने इसमें दिया हुआ है। वहीं फैन का देखें तो यहाँ पे भी हमने 7812 की रेगुलेटर सप्लाई बना के फैन को दिया, जिससे प्रॉपर 12 वोल्ट इन फैन को जाए, कोई फैन में इश्यू ना आए आने वाले टाइम में। अगर वोल्टेज ऊपर नीचे होती है, जैसे होशियात 12 के बाद 15 वोल्ट हो जाती है, फैन उड़ जाते नहीं, तो इसमें जो वोल्टेज है हमारी बिल्कुल प्रॉपर 12 वोल्ट जाएगी और 12 वोल्ट डीसी होने के बाद ही फैन में हमारे जाएगी। तो एम्पलीफायर बोर्ड का सेगमेंट बिल्कुल अलग है और हमारे बास ट्रैवल का सेगमेंट और फैन का सेगमेंट बिल्कुल अलग है। प्रॉपर सभी चीज़ की ग्राउंडिंग करी गई है, सील्डेड वायर के साथ हमने यहाँ से काम करा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। इनपुट के साथ हमने अलग ग्राउंड करा हुआ है, वॉल्यूम के साथ हमने एक अलग से ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, और ऑडियो बोर्ड के साथ हमने एक स्पेशल ग्राउंड दिया हुआ है, बास ट्रैवल के साथ एक हमने स्पेशल ग्राउंड दिया। मतलब 4 ग्राउंड इसमें इस बॉडी को करा हुआ है हमने 4 तरीके से। हालांकि करने के लिए लोग एक में भी कर सकते हैं और लोग बोलते भी है कि भाई एक में कर दो आप, मतलब एक ही ग्राउंड कर दो ऑडियो बोर्ड का। नहीं, जितनी ग्राउंडिंग आपकी अच्छी रहेगी बोर्ड में, ऑडियो बोर्ड में, एम्पलीफायर में, उतने हमिंग के चांस कम रहेंगे। ठीक है जी, ये हो जाता है। और ये आप सामने से ओवरऑल लुक देख ही रहे हैं एम्पलीफायर की।
इसमें कोई भी आपका BT पैनल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इनपुट रिसीवर एम्पलीफायर है। एक तरीके से आपको इसमें इनपुट देना है, ठीक है, ये आपको आउटपुट दे देगा। जैसे कि बहुत से लोगों के पास ओल्ड कैसेट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो इस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास ऑक्स को का कोई सिस्टम है वो ऑक्स लगाएं, या फिर क्या कहते हैं आप टीवी के साथ इसको चलाना चाहते हैं, टीवी के साथ आप इसको लगाएं, LCD के साथ आप इसको लगाएं। बहुत शार्प और नीट एंड क्लीन साउंड इसके साथ मिलेगी आपको, ठीक है। और जिस भी भाई को इसकी साउंड टेस्टिंग सुननी है वो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे कमेंट कर देना, मैं इसकी साउंड टेस्टिंग आपको दिखा दूंगा। और जिस भी भाई को एम्पलीफायर बुक करना है वो भी कमेंट कर देना, मैं इस एम्पलीफायर के लिए, ठीक है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से उठा के आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो भी मुझसे इस एम्पलीफायर को बुक करवा सकते हैं। अगर भाई किसी को इसका स्पेयर पार्ट भी चाहिए तो स्पेयर पार्ट के लिए आप डायरेक्ट इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो से बात कर सकते हैं, ठीक है, राहुल शर्मा से बात कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो KD ऑडियो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।